नाज़रीन इकराम, बाबल दुनिया के कदीम तरीन शहरों में शुमार होने वाला एक तारीखी शहर है। बादशाह बख्त नसर का तामीर करदा शाही महल और बाबल के मुअल्लक बाग कदीम फ़न तामीर के बेहतरीन नमूने थे, जो कि इसी शहर यानी बाबल में मौजूद थे। इस शहर के मुअल्लक बागात को दौरे कदीम के अजायबात आलम में भी शुमार किया गया है। नाज़रीन, बाबल मौजूदा इराक का एक कदीम शहर है जो कि सल्तनत बाबल और कलदानी सल्तनत का दारुल हुकूमत हुआ करता था। ये मौजूदा बगदाद से 55 मील दूर बजानिब जुनूब दरियाए फुरात के किनारे आबाद था। तौरात, इंजील और दीगर कई मजहबी किताबों में इस कदीम शहर का जिक्र मिलता है। तौरात के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बाबल में रहते थे। जब काबिल ने हाबिल को कत्ल किया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नाराज़ हुए और काबिल अपने अहलो अयाल के साथ भागकर अर्ज़े बाबल के पहाड़ों में चला गया। तो इसी वजह से इस जगह का नाम बाबल पड़ गया, जिसके मानी है फरकत या जुदाई। कुछ लोग इसे चाह बाबल यानी बाबल के इस कुएं की मुनासबत से जानते हैं, जिसका जिक्र कुरान पाक में भी मौजूद है। नाज़रीन इकराम, यूनानी इस तारीखी शहर को बेबिलून के नाम से भी याद करते हैं, जिसका मतलब है देवता का दरवाज़ा। इस शहर की इब्तदा कब हुई और किसने की, इस हवाले से मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं, लेकिन इस शहर का तज़किरा 4000 साल कबल मसीह की तहरीरों में भी मिलता है, जिससे जाहिर होता है कि यह शहर उस वक्त भी मौजूद था। तारीख बताती है कि 2300 कबल मसीह में इस शहर पर इलामी ख़ानदान का कब्ज़ा हुआ करता था। कब्ज़ा करने वाला बादशाह निमरूद के ख़ानदान का हुक्मरान था, जिसने खुदाई का दावा किया था, और इसी निमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में जिंदा जला देने का हुक्म दिया था। 18वीं सदी कबल मसीह के दौरान इराक के मशहूर बादशाह हम्मुराबी ने बाबल को अपने दारुल हुकूमत का दर्जा दिया और इसमें बकसरत इमारत तामीर करवाईं और नहरें खुदवा कर आबपाशी का निज़ाम दुरुस्त किया। तभी से इस शहर ने तरक्की की मनाजिल तय करना शुरू कर दी। एक काबिल बादशाह होने के अलावा हम्मुराबी एक ज़बरदस्त साहिर और माहिर तिलिस्मात भी था। तिलिस्मात के मौजू पर इसकी सबसे मशहूर तसनीफ मकाशफात हम्मुराबी है, जो कि शहर इलम के खंडरात की खुदाई के दौरान दरियाफ्त हुई और अब ब्रिटिश म्यूज़ियम में मौजूद है। वक्त गुजरता रहा और बादशाहतें तब्दील होती रहीं, यहाँ तक कि कलदानी हुक्मरान नबोलासर का बेटा बख्त नसर बाबल के तख्त पर विराजमान हो गया। इसने अपने लड़कपन में ही मिस्र जैसी कुव्वत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और अपने आसपास की तमाम कुव्वतों को ज़ेर करने के बाद यहूदियों के इलाके यरूशलेम की ईंट से ईंट बजा दी और हज़ारों यहूदी कैदी बनाकर बाबल ले आया और इनसे दिन रात मुशक्क़त ली जाने लगी। इसी बादशाह बख्त नसर के दौर को ही बाबल शहर का उरूज का दौर कहा जाता है। इसने सल्तनत की ज़्यादातर दौलत बाबल की तज़ीनो आराइश, इसकी फसील बंदियों और दिफा पर खर्च की। बख्त नसर की तामीरात में सबसे अहम मुकाम बाबल के मुअल्लक बागात को था, जो कि अपने वक्त के अजायबात में शुमार किए जाते थे। ये बागात बख्त नसर ने अपनी हसीनो जमील मलका का दिल लुभाने के लिए तामीर करवाए थे। ये दुनिया का वो वाहिद अजूबा है जिसका असल मुकाम अब तक मालूम नहीं हो सका। इसके दौर में बाबल इल्मो अदब और तहजीब व तमद्दुन का सबसे बड़ा मरकज बन चुका था। यूनानी तारीखदानों के मुताबिक उस दौर में बाबल की आबादी 60 लाख अफराद से तजावुज़ कर चुकी थी। बख्त नसर से पहले ये शहर सिर्फ दरियाए फुरात के मशरकी हिस्से पर वाक़ था, लेकिन बख्त नसर ने दरियाए फुरात पर एक शानदार पुल तामीर करके बाबल शहर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। तहजीब व तमद्दुन के साथ साथ हर शहर की तरह बुराइयां भी इस शहर में आम थीं। शहर के मरकजी चौक में कायम जादूगरों और माहिरीन तिलिस्मात की सैकड़ों दुकानें यहाँ के अवाम की ज़ईफ़ुल एतकादी का पता देती थी। शाम होते ही इस शहर के बाजार हुसन कंदीलों से जगमगा उठते, जिनमें हजारों बाजारी औरतें बरहना हालत में मुसाफिरों और राहगीरों की दिलगिरी का सामान करती। नाज़रीन इकराम, आपको बताते चलें कि बाबल के लोग बुत परस्त थे और इनका सबसे बड़ा देवता बिल मरदूक कहलाता था। इस शहर में उरियानियत और बेहयाई इतनी ज्यादा आम थी कि देवताओं के मंदिर दरअसल फहाशी के मराकिज हुआ करते थे, जहां कंवारी लड़कियां जाकर अपनी दोशीजगी का अतिया देवियों की नजर कर देती। बाबल का सबसे बड़ा फेस्टिवल मुकद्दस बैल और गाय के मिलाप का मेला हुआ करता था, जो कि हर साल धूमधाम से मनाया जाता था। लाखों मर्दोजन ये शर्मनाक तमाशा देखने एक मैदान में जमा होते और इस मैदान में मौजूद कोई भी मर्द किसी भी औरत से, चाहे इसका ताल्लुक शाही खानदान से ही क्यों ना हो, अपनी जिनसी ख्वाहिशात पूरी कर सकता था।
उमरा और शुरफा इस त्यौहार के शदीद मुखालिफ थे, लेकिन पुजारियों के खौफ से किसी को आवाज़ उठाने की हिम्मत न होती। यहाँ तक कि एक मरतबा खुद बख्त नसर की पोती की आबरू रेजी इसी त्यौहार के मौका पर हुई, लेकिन बादशाह सिर्फ तिल मिलाकर ही रह गया और अमली तौर पर कुछ न कर सका। नाज़रीन ग्रामी, शहर बाबल एक पुरस्रार कुएं की निस्बत से भी शोहरत का हामिल है, जिसे चाह बाबल कहा जाता है। ये दरअसल एक जंदान यानी कैद खाना था, जिसमें दूसरे शहरों पर हमला करके वहां से लाए गए देवी देवताओं के बुत कैद किए जाते थे, इसलिए इसे एक पुरस्रार और खौफनाक मुकाम की हैसियत हासिल थी। बख्त नसर के मरने के बाद इस शहर पर ईरान के बादशाह साइरस द ग्रेट का कब्जा हो गया और ये शहर ईरानी सल्तनत का एक हिस्सा बन गया। बाद अज़ां इसे सिकंदर आज़म ने ईरानियों से छीन लिया और फिर इसी शहर में सिकंदर आज़म की मौत वाक़ई हुई। सिकंदर आज़म के बाद इस शहर की हुकूमत ज़्यादातर गैर मुल्कियों के हाथों में रही, जिन्होंने इस शहर की फलाह बहबूद पर कोई ख़ास तवज्जो न दी। आने वाले अदवार में बाबल की जगह सिकंदरिया, एथेंस और कुस्तुनतुनिया जैसे शहरों ने ले ली, जबकि बाबल आहिस्ता आहिस्ता गुमनामी के अंधेरों में डूबता ही चला गया। अब्बासी खुलफा के दौरे हुकूमत तक बाबल की जगह सिर्फ एक छोटा सा गांव मौजूद था, लेकिन मौजूदा दौर में बगदाद से सिर्फ 65 किलोमीटर के फासले पर बाबल शहर के सिर्फ अजीम शान खंडरात मौजूद हैं। मसीही रिवायात के मुताबिक ये शहर बाबल क़यामत से कबल एक मरतबा फिर आबाद होगा और यहीं खैर व शर की बड़ी जंगें लड़ी जाएंगी। शहर बाबल के साथ इसकी ज़बरदस्त फसील का जिक्र भी सुनने में आता है। हम्मुराबी ने सबसे पहले इस शहर के गिर्द फसील तामीर करवाई थी। बख्त नसर के दौर में शहर के गिर्द फसील के 3 हल्के तामीर करवाए गए। फसील की ऊंचाई 40 फुट के लगभग थी और इन फसीलों के अंदर का रकबा 200 मुरब्बा मील के लगभग था। यूनानी मुअर्रिखीन के मुताबिक फसील की मोटाई इस कदर थी कि इस पर घोड़ा गाड़ियों की रेस करवाई जाती थी। बख्त नसर के अहद में शहर में मरदूक की पूजा के लिए एक आलीशान इबादतगाह बनाई गई थी, जिसका नाम ईसा गीला था। इस इबादतगाह की ऊंचाई 280 फुट थी। यहाँ के लोग मज़ाहिर परस्त थे, इन्हें मजहब से ज्यादा दुनिया से दिलचस्पी थी। उन्होंने देवी देवताओं के माबद भी बनाए, लेकिन इनसे कहीं ज्यादा पुरशिकवा शहर और बागात तामीर किए। बख्त नसर का तामीर करदा शाही महल और मुअल्लक बाग कदीम फन तामीर के बेहतरीन नमूने थे। बाबल के लोग इल्म रियाजी के माहिर भी थे। सबसे पहले उन्होंने ही इल्म हय्यत को साइंस का दर्जा दिया। इस शहर में दाखिली दरवाजे का नाम अश्तारिया दरवाज़ा था और ये नीली टाइलों से मुज़य्यन था। इस पर शेर, ड्रैगन और बैल की तस्वीरें बनी हुई थी। 19वीं सदी में खुदाई के दौरान इस दरवाजे के मुख्तलिफ हिस्से मिले थे। अश्तारिया बाबल की देवी का नाम था, जो कि मोहब्बत, जंग, खूबसूरती और ताकत की देवी तस्वुर की जाती थी। द फ्यूचर ऑफ बेबलियन नामी प्रोजेक्ट के फील्ड मैनेजर जेफ एलन का कहना है कि 1980 की दहाई में अश्तारिया में जिद्दत लाने की गर्ज से कई तब्दीलियां की गईं। इन अवामिल की वजह से ये दरवाज़ा तबाह होता रहा। इस शहर के बारे में तहकीक करने वालों का कहना है कि बाबल की तामीर और एहया का काम 1970 की दहाई में शुरू किया गया था। इस शहर के बारे में तहकीक करने वालों का कहना है कि बाबल की तामीर का काम 1970 की दहाई में शुरू किया गया था। ताहम सद्दाम हुसैन के दौर में इसमें तेजी देखी गई, लेकिन बदकिस्मती से सद्दाम हुसैन ने भी इस शहर को तारीखी हैसियत से बालातर होकर अपनी मर्जी के मुताबिक तामीर करवाने की कोशिश की। एलन के बकौल सद्दाम हुसैन इस शहर को अवाम के सामने पेश करना चाहते थे और वो ये भी चाहते थे कि यहाँ सालाना मेला मुनक़िद करवाया जाए। यही वो इक़दाम थे जिनकी वजह से ये अजीम शान शहर मज़ीद खंडरात में तब्दील होता गया। मिस्टर एलन का कहना है कि बाबल की बर्बादी में सिर्फ सद्दाम का हाथ नहीं, बल्कि अंग्रेज़ों ने भी इसे बर्बाद करने में कसर नहीं छोड़ी थी। बरतानिया ने यहाँ रेलवे लाइन डालने के अलावा तेल की 3 पाइपलाइंस भी डाली थी। यहाँ कार पार्किंग भी बनाई गई और सन 2003 में इराक पर इत्तेहादी अफवाज के हमले और कब्जे के बाद अमरीकी फौजियों के लिए एक कैंप भी तामीर किया गया। एलन के मुताबिक इस जगह की कई बार बेहुरमती भी की गई है। यही वजह है कि दुनिया का अजीम शान तारीखी शहर आज खंडरात के समंदर में डूब चुका है। तो नाज़रीन मोहतरम, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये मालूमाती वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। बहुत जल्द इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदुनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।